हेलो स्टूडेंट्स, नाउ विल टॉक अबाउट सिविल वॉर। अब हम सिविल वॉर की बात करते हैं। अभी हमने इन प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब बोल्शेविक पार्टी आई तो उसने क्या किया, बहुत सारे बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया था। लैंड जो है सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी थी। जो ओल्ड टाइटल्स थे वो बैन कर दिए थे। न्यू यूनिफॉर्म सिस्टम लागू कर दिया था। अब रशिया जो था एक वन पार्टी स्टेट बन गया था। ट्रेड यूनियन जो थी अब अंडर पार्टी के कंट्रोल हो गई थी। लेकिन बोल्शेविक पार्टी का पूरी तरह कंट्रोल होता जा रहा था। स्टार्टिंग में तो लोगों ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन बाद में उनके अगेंस्ट जाने लगे थे। वैन द बोल्शेविक्स ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब बोल्शेविक्स ने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का ऑर्डर दिया तो क्या था, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप। रशियन आर्मी ब्रेकअप होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अब जैसे बाई दी कोई आर्मी में पर्सन है तो वो आर्मी में रहेगा। लेकिन पहले क्या था, मोस्टली जो आर्मी पर्सन थे वो किसी बिलोंग थे, पीजेंट्स होते थे। तो वो उन्होंने देखा कि जो लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो जो रशियन आर्मी थी वो टूटने लगी। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। अब जो लोग नॉन बोल्शेविक्स थे, बोल्शेविक कौन थे, यानी कि रेड, और नॉन बोल्शेविक जो थे वो थे ग्रीन, और यानी कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे। इसके अलावा जो प्रो रिस्ट्रेट्स थे वो क्या थे, वाइट्स थे, यानी कि सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी जो थे वो वाइट्स थे। उन्होंने बोल्शेविक की जो अपराइजिंग होती जाती उसे कंडेमेंट किया कि नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। देवर, इसके लिए उन्हें क्या मिला, दूसरे लोगों से सपोर्ट मिला। किससे मिला, देवर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, उन्हें फ्रेंच से सपोर्ट मिला, अमेरिकन से, ब्रिटिशर्स से और जैपनीज ग्रुप से। इस तरह से अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, सिविल वॉर हो रही थी, यानी कि सोशलिज्म बढ़ता जा रहा था। एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक सिविल वॉर में फाइट कर रहे थे, लूटिंग कर रहे थे, बैंडेट्री हो रही थी, और फेमाइन जो था वहाँ पर कॉमन हो गया था। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, अब किस तरह से सोशलिस्ट सोसाइटी बनी इसके बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग द सिविल वॉर के समय पे बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज करना जारी रखा, और इसके अलावा उन्होंने पीजेंट्स को परमिशन दी कि वो लैंड को कल्टीवेट करें, यानी कि जो लैंड एरिया सोशलाइज किया है उसे कल्टीवेशन जारी रखें। बोल्शेविक्स यूज कॉन्फेक्टिकेट लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी, यानी कि बोल्शेविक्स ने जितना भी लैंड एरिया कॉन्फेक्टिकेट किया था उस पर कलेक्टिवली वर्क कर सकें, इस तरह से वर्क किया। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस, इसके अलावा एक सेंट्रलाइज प्लानिंग इंट्रोड्यूस की गई, यानी कि 5 ईयर्स प्लान बनाया गया, और उसका टारगेट था कि वो आने वाली अपकमिंग 5 ईयर्स में किस तरह से इकोनॉमी के लिए वर्क करेंगे। इस तरह से सेंट्रलाइज प्लानिंग से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, रैपिड कंस्ट्रक्शन होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे, रैपिड कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ, पुअर वर्किंग कंडीशन आई, यानी कि वर्कर्स को ज़्यादा टाइम तक काम करना पड़ा, और पुअर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ थी, वही सब कंडीशन क्रिएट हुई। लेकिन इसके लिए जो गवर्नमेंट भी वर्क करी थी, उसने क्या किया, एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, यानी कि सिविल वॉर के समय पर जिन लोगों की पढ़ाई रुक गई थी, जैसे कि अब हमारा कोरोना क्राइसिस टाइम पीरियड चल रहा है, लेकिन हमारी क्या है, ऑनलाइन कंटिन्यू स्टडी चल रही है, लेकिन जिन लोगों की उस टाइम पर पढ़ाई रुक गई थी उनके लिए एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया। इसके अलावा जो वुमेन वर्कर्स थी उनके बच्चों के लिए क्रैचेज इस्टेब्लिश किए, चीप हेल्थ केयर प्रोवाइड की। इस तरह से गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण भी वो वर्क करती, लेकिन इसके जो इफेक्ट थे वो अनइवन थे। द टाउन्स इन सोवियत रशिया वॉज फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई, यानी कि जो सोवियत रशिया था वो एक एक्यूट प्रॉब्लम फेस कर रहा था ग्रेन सप्लाई से रिलेटेड। इस प्रॉब्लम से अपकमिंग होने के लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जो फूड ग्रेन्स था उसके रेट जो थे फिक्स कर दिए कि इसी रेट पर जो ग्रेन है वो बेचा जाना है। लेकिन जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो गवर्नमेंट रेट पर मतलब अपने फूड ग्रेन्स को नहीं बेचेंगे। अब इसके लिए जो स्टालिन कौन थे, स्टालिन जब लेनिन की मृत्यु हुई थी उसके बाद जो पार्टी ऐड की थी बोल्शेविक, वो स्टालिन के द्वारा की गई थी। स्टालिन का ऐसा मानना था कि जो रिच पीजेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फूड सप्लाई को, स्टॉक को अपने पास रोक रहे हैं। इससे क्या हो रही है कि फूड शॉर्टेज क्रिएट हो रही है।
इसके लिए उसने क्या किया, कलेक्टिवाइजेशन के लिए मतलब लोगों को कहा कि सभी एक ही लैंड पर क्या करेंगे। अब कलेक्टिवाइजेशन समझाती हूँ आपको। कलेक्टिवाइजेशन क्या है? कलेक्टिवाइजेशन इज़ द कंबाइनिंग लैंड ऑफ वेरियस फार्मर्स एंड देन परफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऑन कलेक्टिवली बेसिस। यानी कि वेरियस फार्मर्स की लैंड को कंबाइन करना और उसके बाद उन पर उस लैंड एरिया पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो कलेक्टिवली कराना और उसके बाद जो भी प्रोडक्शन होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो उन्होंने कहा कि इस समय पर हमें कलेक्टिवाइजेशन की नीड है। अब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मतलब इस चीज़ को मान लिया, लेकिन कुछ ऐसे थे जो इसके अपोज थे। उन्होंने दोज फार्मर्स हु रेसिस्टेड, अब इसके लिए जो स्टालिन थे उन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट किया उन्हें पनिश किया गया, डिपोर्ट किया गया और एग्जाइल कर दिया गया, यानी कि उन्हें कंट्री से भगा दिया गया और पनिश किया गया। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, सारे रिवोल्यूशंस देख लिए, ये भी देखा रिवोल्यूशंस के बाद जो सोशलिस्ट सोसाइटी थी कैसे बनी, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। फिर हमने स्टालिन और कलेक्टिवाइजेशन टाइम पीरियड में क्या हो रहा था ये देखा। तो लगभग सोशलिज्म कैसे आया, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े, रशियन रेवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से हमने ये सारा देख लिया। अब हम देखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन का वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट रहा, यानी कि उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा। बहुत सारी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टीज़ बन रही थी, लाइक ग्रेट ब्रिटेन। बोलेस्विक्स जो थे उन्होंने अपने जो लोग थे कॉलोनियल पीपल्स उन्हें इनकरेज किया था कि उनके एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो करें। बहुत सारी नॉन रशियंस फॉर्म्स जो थी आउटसाइड ऑफ यूएसएसआर उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और जो यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी की एजुकेशंस थी ईस्ट में उसे भी रिसीव किया। इस तरह से बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम तक यूएसएसआर जो था उसने सोशलिज्म के आइडिया को ग्लोबल फेस दे दिया था और वर्ल्ड वाइड स्ट्रक्चर दे दिया था। लेकिन 20th सेंचुरी के आने तक जो यूएसएसआर की इंटरनेशनल रेपुटेशन थी वो क्या होने लगी थी, डिक्लाइन होने लगी थी, यानी कि सोशलिस्ट कंट्री में डिक्लाइन होने लगी थी। लोग ऐसा नहीं था कि सोशलिज्म के आइडिया का रिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन वो उस आइडिया के बारे में और अपने वे में थिंक करने लगे थे। इस तरह से अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और यदि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।